जय हिंद दोस्तों, अपना YouTube चैनल सूरज पथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज ये द्विघात समीकरण का है ना जी, हम लोग प्रश्नावली 4.2 में थे और ये पार्ट 4 द्विघात समीकरण हम लोग हल कर रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक हल कर दिया था, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। तो चलिए आराम से आप शुरू से अंत तक टिके रहिएगा। आज हम लोग पूरा प्रश्नावली 4.2 का पूरा क्वेश्चन इसमें हल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने हल करूंगा, फिर 5वां, फिर 6ठा। और पिछले वीडियो आप अगर द्विघात समीकरण का नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके आप देख लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो अच्छा से पूरा सवाल समझ में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए लेट न करते हुए सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। सवाल कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। कहता है सवाल कि दो क्रमागत, क्रमागत के मतलब होता है लगातार, जैसे कि 100 के बाद 101, 101 के बाद 102, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, मैंने लगातार। तो कितने लगातार? तो दो क्रमागत, धनात्मक बोला है, ऋणात्मक संख्या नहीं बोला, धनात्मक माने प्लस में होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग बोल रहा है, वर्ग जिसका घात 2 हो। जैसे 2 का वर्ग कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 10 का वर्ग कीजिएगा 100 जिसका घात 2 हो तो 10 का पावर 2 यानी कि 10 गुने 10। उसी प्रकार वर्गों का योग, योग का मतलब जोड़ होता है, कितना होना चाहिए? तो 365। तो ऐसी कौन सी दो संख्या लगातार लेंगे जिनके वर्गों का योग करके जोड़े तो 365 हो जाए? हमें पता नहीं है, तो जब भी ऐसा सवाल देगा तो हम लोग मान करके बनाते थे। पीछे भी मैंने आपको बताया था। तो किस तरीके से बनाएंगे मैं इसको यहाँ पे हल करता हूं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। हाँ, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पे मैंने मानूंगा, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक कितना मान लूंगा? x। कितना? x मैंने आपको मान के बनाना है इसमें हमेशा, ठीक है। हाँ, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x, धनात्मक पूर्णांक x, तो दूसरा कितना होगा बोलिए? तो यहां से बोलेंगे कि दूसरा धनात्मक पूर्णांक, यही बात को मैंने यहां पे लाइन से लिख दिया कि दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1 होगा। कैसे? क्योंकि लगातार बोला। अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 के बाद कितना होगा तो 10 लगातार हो गए, फिर बोलूं कि 15 के बाद 16, कहीं से भी संख्या उठाइए लेकिन लगातार होना चाहिए। तो जब मैंने एक जोड़ना होगा उसमें, तो मैंने मान लिया कि पहला धनात्मक पूर्णांक x तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए प्रश्न से कैसे कैसे सवाल करता है, मैं प्रश्न से चलता हूं कि प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, वर्ग करना है जिसका घात 2 होना चाहिए, जिसका घात 2 होना चाहिए। तो पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो मैंने पहले x लिखूंगा, इसका वर्ग करूंगा। वर्ग करने का मतलब कि घात 2 होना चाहिए, मैंने कर दिया। अच्छा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना था? x प्लस 1, तो इसका भी मैंने वर्ग करूंगा। क्योंकि सवाल जिनके वर्गों का, तो दोनों का मैंने वर्ग कर दिया, पहला धनात्मक पूर्णांक दूसरा को। वर्गों का योग बोला कि मतलब कि जोड़ होगा, जोड़ यानी प्लस होगा। वर्गों दोनों का वर्ग कर दिया, दोनों के जोड़ बोला था सवाल में, तो मैंने प्लस दे दिया। दोनों वर्गों का योग कितना है? तो बराबर में 365 होगा। क्यों? क्योंकि दिया है वर्गों का योग 365। तो पहला संख्या का वर्ग प्लस दूसरा संख्या का वर्ग और दोनों के वर्गों का योग कहा था जोड़ दिए, अंतर कहता तो घटा देते, गुणनफल कहता तो गुना करते, योग बोला इसलिए मैंने जोड़ दे दिया, बराबर में 365। अब इसी को हल करके बताना है, तो चलिए हल करते हैं हम लोग यहां से, ठीक है। हाँ, तो x का स्क्वायर कीजिएगा भैया, तो x का स्क्वायर होगा प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर कीजिए, तो a प्लस b पर तोड़िए, a प्लस b, a के जगह पर x है, b के जगह पर 1 है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। ये फार्मूला याद है ना? a प्लस b के होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। तो इसी पे मैंने इसको तोड़ूंगा, a के जगह x, b के जगह 1, तो a स्क्वायर, तो a के जगह पर x, तो x का स्क्वायर कर देंगे प्लस
2ab, तो 2a एक जगह पर x है, b के जगह पर 1 है, लिख दिए, सब गुना में है, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, तब b के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर बराबर में 365। कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर इतना तोड़ दिया। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस 2 से x में गुना कीजिए फिर 1 में गुना कीजिए, तो 2 1 कम 2, 2 से फिर x में गुना कीजिएगा तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 1 के 2 बार गुना तो 1 के रह जाएगा, बराबर में 365। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, x स्क्वायर तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 2x है तो 2x प्लस के 1 है तो प्लस 365 है, इधर प्लस में जब इधर लाएंगे LHS के तरफ तो कोचिंग हो जाएगा माइनस में, तो प्लस से इधर आएगा तो माइनस का 365 और इधर क्या बचा 0, ये प्लस इधर आया माइनस में, तो 2x स्क्वायर प्लस के 2x, 365 है माइनस में और 1 यहाँ पे प्लस में, तो 1 यहाँ पे देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 364। क्यों? क्योंकि 1 था प्लस में, यह माइनस में, तो 1 प्लस कर देंगे तो माइनस के 364 बचेगा। तो ऐसा कीजिए ना कि इन सब में से 2 कॉमन कर लीजिए, आसान हो जाएगा आपको हल करने में। इन सब में से 2 कॉमन कीजिए, तो इसमें से 2, यहां से भी 2, यहां से भी 2, तो 2 कॉमन कीजिएगा तो कितना बचेगा, तो 2 बाहर हो गया तो यहां बचेगा x स्क्वायर प्लस 2 बाहर हो गया तो कितना बचेगा x माइनस है तो माइनस 364 में से 2 बाहर कीजिएगा, गुणनफल के रूप में कॉमन होता है, तो 364 क्या दिया 2 है ना बाहर किए, यानी क्या दिया बाहर किए, तो 364 क्या दिया हो जाएगा 182 बराबर में 0। इस सब में से, इस तीनों में से मैंने 2 कॉमन कर लिया, 2 यहाँ पे गुना में है, 0 0 जाएगा भागा में, तो क्या बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 182 बराबर में 0 और 2 गुना में से आएगा भागा में, और 0 में 2 से भागा देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 182 बराबर में 0, बराबर में 0। अब इसको यहां पे क्या करेंगे तो गुणनखंड तोड़ेंगे, फर्स्ट इनटू लास्ट, तो x स्क्वायर से माइनस 182 में गुना कीजिए, तो प्लस में ये माइनस में ऐसे नहीं तोड़ते थे, मैंने पीछे बताया था, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस के 182। अब इसको ऐसा तोड़ना है, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा कि जोड़ने घटाने से बीच वाला पद होना चाहिए, जोड़ने घटाने से बीच वाला पद होना चाहिए और गुना करे से 182। तो तीसरे सवाल में मैंने आपको बताया था 182 के गुणनखंड तोड़िएगा ना तो 14x और 13x पे टूट जाता है, देख लीजिए 14x और 13x, अगर 14x में से 13x घटा देंगे तो बराबर में 1x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 14 से 13 में गुना करेंगे 182, x से x में करेंगे x स्क्वायर, यानी कि इसको जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं x स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x और माइनस के 182 बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, एक x हमको लाना था तो 182 को मैंने तोड़ा 14x माइनस 13x, तो 14x में से 13x घटाएंगे तो 1x बचेगा, 14 से 13 में गुना करेंगे तो 182 प्लस माइनस है माइनस हो जाएगा। यहां से कॉमन कीजिए, तो इन दोनों में से कॉमन करना है, फिर इन दोनों में से कॉमन कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए इन दोनों में से x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर, 2 x था, 1 बाहर तो बचा 1 x प्लस x कॉमन कर ले तो क्या बचा, केवल 14 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। हाँ, माइनस है तो माइनस, एक ही x इसमें है, इसमें x नहीं है तो x तो कॉमन नहीं होगा, 13 कॉमन हो सकता है, 13 इसमें भी है, 13 182 में भी है, यानी कि माइनस के 13 कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा केवल x, और माइनस जब कॉमन किए हैं तो प्लस सब का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस भी कॉमन कर लिए और 13 भी कॉमन कर लिए, तो माइनस 13x था, माइनस कॉमन कर लिए, 13 भी कॉमन कर लिए, तो केवल x बचेगा प्लस में, क्योंकि माइनस कॉमन किए हैं। यहां से भी माइनस कॉमन कर लेते, यहां बना देगा प्लस, और 182 में से 13 निकाल दीजिएगा गुणनफल के रूप में तो बचेगा 14 और बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने कॉमन कर लिया, इसी को अब हल कर देंगे और मेरा जो x के मान आएगा वही मेरा आंसर होगा यहाँ से। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था x प्लस 14 2 है, क्या गो है जी 2 गो, तो x प्लस 14 बराबर में
x प्लस 14 2 है तो क्या को लिखाता था, a को लिखाता था, क्या को लिखाता था, a को लिखाता था। तो x प्लस 14 यहाँ से और यहाँ से मैंने कॉमन कर लिया, a को लिख दिया। x माइनस 13 बाहर वाला बाहर के साथ ही लिखते थे तो हो जाएगा x माइनस 13 बराबर में 0। अब दोनों के 0 से कंपेयर करते थे तो कीजिए कंपेयर, x प्लस 14 बराबर में 0 और एगो x माइनस 13 बराबर में 0 होगा, कोई दिक्कत। तो x बराबर 14 है प्लस में पटी जाएगा तो माइनस का 0 में जोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x बराबर 13 है माइनस में 0 में जाके जुटेगा तब प्लस के 13। बोलिए x का माने को माइनस 14, x के माने को 13, लेकिन सवाल में बोला था कि धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं लेना है, यानी कि x का मान माइनस 14 यहाँ पे चूंकि बोलेंगे कि ऋणात्मक है, कुछ ही है ऋणात्मक है, इसलिए हम इसका नहीं लेंगे। x बराबर जो माइनस 14 इसको नहीं लेंगे, हम यहां से लेंगे कितना वाला, तो x बराबर 13 बराबर लेंगे क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है। तो यहां से लिखेंगे x का मान कितना आया 13 और x का मान माइनस 14, तो माइनस ऋणात्मक है इसलिए नहीं लेंगे इसको, x बराबर 13 लेंगे क्योंकि धनात्मक बोला था, प्लस वाला लेंगे। तो यहां से बताइए तो पहला संख्या पहला धनात्मक पूर्णांक माने थे x, तो x का मान कितना हो गया 13, तो यहां लिखेंगे कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे x, तो x का मान कितना आया 13, तो एगो मेरा आंसर हो गया 13, एगो मेरा आंसर हो गया 13। अच्छा दूसरा कितना होगा, तो लिखेंगे कि दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना माने थे x प्लस 1, तो x के जगह 13 और प्लस के 1, तो 13 1 14 ये आंसर। तो मतलब कि पहला धनात्मक पूर्णांक 13 आंसर हो गया और दूसरा धनात्मक पूर्णांक 14 आंसर हो गया। बोलिए 13 और 14 के वर्ग करके जोड़ लीजिए कि 365 आता है कि नहीं, इसको जांच भी आप कर सकते हैं ऐसे कि मेरा सही आंसर आया कि गलत। तो 13 आया तो 13 का वर्ग और प्लस दूसरा आया 14 तो 14 का वर्ग, तो 13 का वर्ग होता है 169 प्लस 14 का वर्ग 196, दोनों का अगर वर्ग करके जोड़े से अगर 365 आ जाएगा तो आप मान लीजिए कि मेरा आंसर सही है। तो 6 9 6 15 की 5 और 9 6 15 एक हासिल 16, 1 1 2 और 1 3, देखिए तो 365 नहीं आ गया, तो मेरा आंसर सही है। मैंने आपको जांच भी करके दिखा दिया कि आप जांच भी कर सकते हैं सही है कि गलत। तो यही मेरा आंसर हो गया 13 और 14। आप इसको जल्दी कॉपी में नोट कर लीजिए या आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 4 यहां से बना दिए और क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।